इस सीन को देखकर क्या लगता है? बेचारी लड़की सूटकेस में कैसे फंस गई? कहीं जाना था उसे, बेचारी जा नहीं पाएगी। तो बेचारी वो नहीं, बेचारे आप हो। अरे कहना क्या चाहते? लड़की उधर से आ रही है, लड़की के आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम है फिर भी चलते जा रही है, चलते जा रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पैर सूटकेस से टकरा गया। इतनी बड़ी घटना इस लड़की के साथ हो गई और तुम लोग हंस रहे हो। शर्म करो कुछ। भगवान से कम डरो। भगवान इतनी दुख किसी को ना दे भाई। पहले ही आंखों में कुछ पड़ा था तो उसे साफ करके चलती, थोड़ा देर रुक जाती, मगर नहीं, रुकना तो नहीं है क्योंकि वो बिजी थी तो क्या हुआ, रुक लेती, नॉर्मल हो लेती, उसके बाद बाहर जाती। सूटकेस के टकराने से लड़की अनबैलेंस हो गई। लड़की का सर दीवार में टकराया, लड़की सूटकेस में गिर गई, लड़की बेहोश भी हो गई। लेकिन वहाँ सूटकेस सूखने के लिए कौन रख दिया था भाई? धूप तो वहाँ नहीं आती। अगर ये किसी की प्लानिंग है तो सॉरी, मैंने इसका पीछे वाला क्लिप नहीं देखा है। और सॉरी किस बात के लिए बोलूं? इतना खतरनाक प्लानिंग कौन करता है भाई कि जैसे आएगी आते ही मिर्ची का पाउडर डाल दूंगा और चलते चलते सूटकेस से टकराएगी। और तो और भाई साहब, सूटकेस भी बंद हो गया, चैन भी लग जाएगा क्या? नहीं, चैन तो नहीं लगा। और कौन है जो खाली सूटकेस से टकराने से अनबैलेंस हो जाता है? मैं तो ना गिरता कभी, पर ये दीदी अनबैलेंस हो गई और माथा दीवार में टकरा गया। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, देखकर माथा चकरा गया भाई। टकराई और सीधे सूटकेस में, ना इधर ना उधर, सीधे सूटकेस में। और तो और बेहोश भी हो गई। और ये किसी की प्लानिंग थी तो उसे बुलाओ भाई, अपने जीवन का प्लानिंग करवाना है उससे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नमस्ते दोस्तों, दिमाग के घोड़े उड़ाने हैं तो भाई आप सही जगह आए हो। लॉजिक और फिजिक्स सीरियल में खोजना इतना मुश्किल हो गया है कि परेशान हो गया हूं मैं खोजते खोजते। तो चलिए साथ में खोजते हैं। ये फंस गया सीएम। इस सीन में बस खाई की ओर जा रही है और भैया बस के पीछे लटके हैं शायद, नहीं, बस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बस रुक नहीं रही। इस घटना को देखकर हम तो सदमे में चले गए थे। इतने लोग, इतनी जान और वो क्यूट सा बच्चा। हमसे ना हो पाता भाई, पर ऊपर वाले की कृपा रही और इतने सारे लोगों की जान बच गई। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। पर ये बस कौन चला रहा था? दिमाग नहीं था उसके पास। मोनालिसा ने ड्राइवर को मार दिया था या उसका ब्रेक फेल कर दिया था? क्योंकि ड्राइवर को दिखाया नहीं गया, उसके जगह तो बच्चे को दिखाया गया। शायद ब्रेक फेल ही हुआ होगा, इसी कारण से ड्राइवर को दिखाना जरूरी नहीं समझा गया। फिर भी भैया कोशिश करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बस रुकेगी, लेकिन बस रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक सीन को कभी स्पीड तो कभी स्लोमो में दिखाया जा रहा है। और भैया बस को पीछे से रोकने की कोशिश, लग रहा था बस को रोका नहीं, धक्का दिया जा रहा है। क्या कहूँ इसके बारे में। और ऊपर से दीदी तो चिल्लाइए जा रही है। बस का गिरने का सीन इतनी बार दिखाया गया, उतनी देर में हग के, खाना खा के फिर हगने चला जाता। फिर भी बस रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे से दिखाया जा रहा है, लेकिन बस रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, दीदी बस चिल्ला सकती है, कुछ तो कर नहीं सकती क्योंकि वो स्त्री है। क्या दिखाना चाहते हो कि हम चूतिए हैं? वैसे चूतिए तो हैं, लेकिन मजबूरन भैया को हटना पड़ेगा। लगता है बस खाई की ओर चली जाएगी। इतने सारे लोग हैं, क्या होगा उनका? पर अचानक दीदी ने हाथ आगे करा, जादू से बस रोकने की कोशिश की। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अचानक कहीं से जड़ें निकलने लगी, बस धीमी हो गई और बस रुकने ही वाली है। भैया ने ब्रेकर भी लगा दिया और बस रुक गई। जब दीदी के पास जादू था तो बस रोकने की कोशिश पहले से करती ना। लेकिन नहीं, दीदी तो कहीं बिजी भी नहीं थी, बस दूर से चिल्लाए जा रही थी। अब आया वो सीन जब दीदी को जादू चलाना है और उतने देर से बस चिल्लाए जा रही है। वैसे VFX और CGI ये सब क्या होता है इनको तो पता नहीं। बस धीमी हो जाती है और ये बंदा कितनों सालों की ट्रेनिंग लिए हुए है। तुरंत पैरों से पत्थर मारा और पत्थर टायर के नीचे आ गया और बस रुक गई। सब मिलकर चूतिया बना रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।
दीदी पतंग की डोर को अपनी ओर खींचती है। रस्सी का झटका इतना तेज होता है कि भैया अनबैलेंस होकर छत के नीचे गिर जाते हैं। गिरते देखकर सारे चिल्ला उठते हैं। इधर उसकी पत्नी सदमे में चली जाती है। मुझे तो गुस्सा इस औरत पे आ रहा है। पतंग उड़ाने आए हो तो पतंग उड़ाओ ना, पर नहीं, इनको तो पतंग के साथ साथ पति और पत्नी को उड़ाना है। क्या देख लिया भाई, देखने से पहले मौत क्यों नहीं हो गई मेरी। इधर भैया फ्लिप करते करते नीचे गिरते जा रहे हैं। उधर उसकी पत्नी बिना सोचे समझे कूद जाती है, पति को बचाने चली जाती है और पतंग को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से अपने पति को पकड़ लेती है। सारा चीज सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था, पर डोर से झटका देना और आदमी का गिरना सेंस बनता है। इससे अच्छा तो जानबूझकर धक्का दे देते, वो सही था, पर इनको कुछ यूनिक करना था। और भैया गिर रहे हैं तो फ्लिप कर रहे हैं लट्टू की तरह। और ऐसे कौन कूदता है भाई, ना सपोर्ट ना कुछ, सीधे हवा में। चीटिंग करता है तू। और इस तरह करके पत्नी अपने पति को पतंग के मदद से बचा लेती है। और इतना बड़ा पतंग कहाँ से आ गया भाई साहब। पतंग तो आया, पर एक हाथ से पति को पकड़ना और एक हाथ से पतंग को पकड़ना। और बंदा तो घर के नीचे गिरा था और पतंग तो घर के ऊपर है। क्या हो रहा है भाई, कुछ भी बना देना है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वाले में डॉक्टर वाला सीन कवर करेंगे। होते कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए। वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो वही पतंग में बांध कर छोड़ दूंगा। म्यूजिक